तो लो गाइस कैसे आप सब लोग फिर से आपका सब कुछ सीखे एक्सपीरियंस स्वागत है। तो मैं कौन हूँ यार, इधर आ मैं बताऊँ कौन। बता भाई। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 वोल्ट पावर सप्लाई के बारे में, जो कि एक एडजस्टेबल रहेगी। आप उसको वोल्ट को कम ज्यादा कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हैं। तो ये पावर सप्लाई आपको काफी पसंद आने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ सब कुछ सीखते रहिए और हम आपको सब कुछ सिखाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों भी शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सब कुछ सीखे एक्सपेरिमेंट। तो गाइस हमें सबसे पहले 12012 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है, ये कॉपर में है। तो इसके वायर के कनेक्शन में आपको इसका समझा देता हूँ आपको। तो ये दोनों रेड कलर का जो वायर दिख रहा है आप, इसके एसी वोल्ट के इनपुट के वायर है। और ये जो तीनों वायर देख रहे हैं आप, इसके आउटपुट के वायर दे रखे हैं। तो जो येलो कलर का वायर है वो 0 का वायर है, और दोनों ब्लैक कलर का वायर है वो 12 के वोल्ट के वायर है। अब इसके बाद हमें 2 5408 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों डायोड के जो ऊपर आप जो सिल्वर कलर की पॉइंट देख रहे हो ये पॉजिटिव, और जो ब्लैक कलर के पॉइंट है वो नेगेटिव है। तो इन पॉजिटिव सिरों को हम आपस में सोल्डिंग कर देते हैं। अब इसके बाद हमें एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 100 माइक्रोफैराड 40 वोल्ट का कैपेसिटर है। आप इसको 100 यूएफ भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो बड़ी लेग है वो पॉजिटिव है और जो छोटी लेग है वो नेगेटिव है। तो बड़ी लेग को हम डायोड के पॉजिटिव सिरे पे सोल्डिंग कर देते हैं। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर से जो 0 वोल्ट का जो वायर है, तो हम कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर से जो 12 के जो वायर आ रहे हैं, तो वो हम डायोड के ब्लैक सिरे पे सोल्डिंग कर देते हैं दोनों तरफ एक एक वायर को। अब इसके बाद हमें 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं एक पॉजिटिव वायर के लिए रेड वायर मैंने यहाँ पे सोल्डिंग करा है पॉजिटिव की जगह, और नेगेटिव की जगह मैंने ब्लैक वायर को सोल्डिंग करा है। तो ये हमारे आउटपुट के वायर हो चुके हैं। तो ये हमारा हाफ ब्रिज रेक्टिफायर बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें एक LM317 रेगुलेटर आईसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में एक 1K का रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको LM317 की फर्स्ट और सेकंड लेग पे हम सोल्डिंग कर देते हैं, और यहाँ से हम एक ब्लैक कलर का वायर को सोल्डिंग करेंगे। एक रेड कलर के वायर को हम बीच वाले पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हमारे आउटपुट के वायर निकल चुके हैं यहाँ से इस आईसी के, आप देख ही लीजिए। अब इसके बाद हमें एक 10K का पोटेंशियल मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं घुमा देता हूँ इस तरीके से। तो घुमाने के बाद इसको जो बीच के जो पॉइंट पे हम आईसी से हमने जो आउटपुट निकाला नेगेटिव, तो हम उसको यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। और यहाँ से जो इसकी थर्ड वाली जो लेग है, तो यहाँ पे एक और वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये जो हमारे दोनों वायर आउटपुट के बन चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसको इनपुट देना होगा। तो ये हमने जो ट्रांसफार्मर से जो इनपुट निकाला है, तो हम यहाँ पे इसको इनपुट दे देते हैं। तो जो आईसी की जो लास्ट की जो पॉइंट बचा है, यहाँ पे हम इसमें पॉजिटिव इनपुट दे देते हैं। और जो ग्राउंड हमारा चल रहा है, तो उस ग्राउंड में हम इसका ग्राउंड दे देते हैं। आप आईसी में भी दे सकते हो, डायरेक्ट पोटेंशियल मीटर पे भी दे सकते हो। तो ये दोनों हमारा आउटपुट निकल चुके हैं। और एक और हमें कैपेसिटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसकी पावर सप्लाई को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। तो ये इसी तरीके से जो हमारा आउटपुट निकले, तो इन पर डायरेक्ट हम इसको नेगेटिव पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव पे रेड वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ से हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, ताकि हमारा सर्किट इससे सेफ रहे इस कैपेसिटर से, और हमारे सर्किट को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये हमारे दोनों कनेक्शन यहाँ पे इस तरीके से हो चुके हैं। तो ये दोनों वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट करे, फिर से हमने 2 वायर और लिए थे, तो ये कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमारी यहाँ पे हम इनको आपस में सोल्डिंग कर देते हैं, ताकि आसानी से मेल्ट होके निकले ना, और बढ़िया सी पकड़ कर लें। अब इसके बाद हमें ये MD बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 8 mm का MD बोर्ड है, काफ़ी बढ़िया MD बोर्ड है ये। तो आप इसकी साइज़ मेजरमेंट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी,
अगर आप ये घर पे बना रहे हो तो इस तरीके से हम इसको बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने इसको बॉक्स को कंप्लीट कर लिया, वीडियो कट मार के काफ़ी वीडियो मैंने बॉक्स को कंप्लीट करके बता रखा है। और ये मैंने 4 गुटके लगाए हैं लकड़ी के, इसके स्टैंड की तरह यूज़ में लिए जाएगी। अब इसका श्रृंगार भी हम कर देते हैं। अब उसके बाद हमें ये स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3-in-1 पिन वाला स्विच है, तो इसमें LED सिस्टम भी दे रखा है। तो इसकी 3 पिन देख सकते हो, यहाँ पे इसके कनेक्शन दे रखे हैं, यूज़ में लेने वाले ऑडियो वीडियो के इनपुट के सॉकेट है। और ये एक वोल्ट मीटर है, आप इसको 2 वोल्ट से लगा के 37 वोल्ट तक दे सकते हो। और ये इसके बाद में मैंने इसको सिंगा कर दिया इसके बॉक्स को, आप देख लीजिए। अब इसकी कटिंग वगैरह करके हम इसमें फिटिंग वगैरह कर देते हैं इसको। तो ये होल वगैरह हो चुका है, आप देख लीजिए। अब ये जितने भी हमने पार्ट्स लिए तो हम सब पार्ट्स को इसमें फिटिंग वगैरह कर देते हैं ग्लू गन की हेल्प से, और अच्छे से फिटिंग करेंगे इनको। तो गाइस जो हमने ऑडियो वीडियो के जो आउटपुट के जो सॉकेट लगाया है उसके ऊपर या आउटपुट के वायर सोल्डिंग कर देते हैं, ब्लैक को ब्लैक के ऊपर और रेड को रेड के ऊपर। तो ये हमारा आउटपुट के वायर सोल्डिंग हो चुके हैं। अब ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देना। तो जो ब्लैक कलर का वायर है वो ब्लैक के साथ और रेड और येलो वायर को हमें आपस में सोल्डिंग करना है। तो ये हमारा पॉजिटिव जो सिरा निकला हुआ है यहाँ पे आउटपुट का, तो इस जगह हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं दोनों वायर को। तो ये आप देख लीजिए कनेक्शन एक बार, और इस तरीके से। अब आते हैं इसके स्विच के ऊपर। तो ये ट्रांसफार्मर के दो वायर है। तो एक जो नीचे की जो स्विच की जो लेग दे रखी है नीचे वाली, एक उसको कनेक्ट कर देते हैं और एक बीच वाले के साथ इस तरीके से। अब इसमें इनपुट देना होगा। तो मैं एक एसी की केबल लेने वाला हूँ। तो ये इस टाइप की एसी की केबल है, आप इसको मेन लीड भी बोल सकते हो। तो ये एसी की केबल है, काफ़ी बढ़िया केबल है। तो इस तरीके से हम इसमें अंदर फिटिंग करते हैं इसको, और यहाँ पे गांठ बांध देता हूँ ताकि बाहर ना निकले, अच्छे से फिटिंग हो जाए। और इनको छील देते हैं वायर को। और जो स्विच के ऊपर जो सिरा जो बचा हुआ है एक, तो उसके साथ हमें मिलाना है। और नीचे जो ट्रांसफार्मर का जो एक वायर जो हमने इसमें स्विच में कनेक्ट करा है, तो एक उसके साथ हमें इसके कनेक्ट करना है। तो इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं। और मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ये आप देख लीजिए एक बार क्लियरिटी से, किस तरीके से इनपुट गया है स्विच में और किस तरीके से आउटपुट निकला है ट्रांसफार्मर में, आउटपुट जा रहा है, और किस तरीके से वायर सब कनेक्शन हुए हैं, ये आपके बिल्कुल सामने है। तो ये हमारा
वेरिएबल पावर सप्लाई बन के रेडी हो चुकी है। तो कहीं जाइए नहीं, अभी आपको इसकी टेस्टिंग का टाइम भी बाकी है, तो वो टेस्टिंग का टाइम भी देख लीजिए आप। तो मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो इस बॉक्स को हम पैक कर देते हैं। तो गाइस ये हमारी पावर सप्लाई बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं अब स्विच को ऑन करता हूँ और आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हो इसके वोल्ट को। और ये मैं एक वोल्ट मीटर ले रहा हूँ, तो आपको इसके प्रॉपरली वोल्ट को सेट करके दिखाऊंगा कि ये आगे पीछे तो नहीं चल रही है वोल्ट में। तो ये देख लीजिए आप, बिल्कुल प्रॉपरली वोल्ट दिखा रहा है। और ये आपको मैं कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप 3.3639। तो ये आप इसके पॉइंट के बाद ये आप इसको जो वोल्ट देख रहे हो, तो ये कैपेसिटर के वोल्ट ऊपर नीचे चल रहा है। तो कैपेसिटर क्या है कि वोल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है और निकाल रहा है, तो वो उसके वोल्ट है। आप इसके ऊपर कुछ भी लोड की चीज़ डालोगे तो ये प्रॉपरली 3.4 पॉइंट इस तरह वोल्ट देगा ये। तो अब इसके बाद मैं आपको एक मोटर को लगा दिखाता हूँ। ये मैं 2-3 तरह की मोटर ले रहा हूँ, छोटी बड़ी सभी तरह की मोटर है ये। तो ये देखिए आप, ये 775 डीसी मोटर है। तो ये 12 वोल्ट पे काम करती है। इसको 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए। तो ये अभी 4 वोल्ट पे घूम रही है काफ़ी कम स्पीड में। तो इसके वोल्ट को मैं बढ़ाऊँगा जिससे से, तो इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, आप देखिए। तो इसको एम्पेयर फुल फट मिल रहा है, 3 एम्पेयर पे वर्क करती है। अब ये स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो ये 2 छोटे वाली मोटर भी दिखाता हूँ आपको, 555 मोटर है। तो ये भी देख लीजिए आप, इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ आपके सामने, बिल्कुल रियल दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती है, जो भी चीज़ आती है वो रियल आती है। मेरे वीडियो पे कोई फेक बातें आपको बताई नहीं जाती है। आप मेरे चैनल पे जाकर आप कौन सी वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए और दोस्तों भी शेयर करिए। और मिलते हैं गाइस किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज माई वीडियो।